नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर अपने खेत में देखिए पेड़ों के नीचे लेटा हुआ हूँ और देखिए कैसी ठंडी हवा चल रही है। आज मेरे को दो खेतों में जुताई करनी है। एक तो यहीं पर है खेत और एक गांव के पास है। यहाँ पर भी इस खेत में मूली थी, आपने देखा होगा मेरे वीडियो के द्वारा। वे मूली हमने उखाड़ दी थी और मैंने उनकी जुताई भी कर दी थी खेत की, लेकिन उसी दिन बारिश आ गई। बारिश आने के बाद में क्या हुआ, साथ साथ ही जो हमने बाई की थी और उसमें खरपतवार थी वो फिर से हरा होने लग गया। तो मैं 2 दिन पहले आया था, उस दिन पानी टूटा हुआ था उसमें खेत में। तो 2-3 दिन पहले, तो इसलिए मैं अब दोस्तों आप चुका हूँ अपने ट्रैक्टर पर। और देखिए मैंने इतनी सारी जुताई भी कर दी है। मैं वीडियो तो बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि इसमें जैसे ट्रैक्टर को मोड़ते हैं या कुछ करते हैं, अगर ध्यान कहीं और भटक गया तो फोन गिरने का बहुत खतरा रहता है। और इसमें लंबी अड़ाई है, क्योंकि ये 2 किले जितनी लंबाई पड़ जाती है इस खेत की। तो फिर कुछ गिल्ला भी है खेत, जो ये धान है इनके साथ साथ में थोड़ा थोड़ा गिल्ला है, इसलिए भी ध्यान से चलना पड़ता है, कहीं फंस जाए ट्रैक्टर, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों जो इसमें कुछ तो खरपतवार ज्यादा हो गया था और कुछ हमने, ये पानी नहीं पी रहा था, तो इसलिए रो एक बार निकाल देंगे तो बारिश जो आएगी उसका पानी नीचे तक जाएगा आराम से। क्योंकि एक बार बांधने के बाद में थोड़ी सी धरती के सुर खुल जाएंगे, क्योंकि पूरी तरह बैठ गया था खेत। ये पड़ोस में जो धान है इनका पानी टूट गया था इसमें, तो पूरा ही पानी निकल गया था खेतों का। तो इसलिए ये खेत बैठ गया था और पानी नहीं पी रहा था। अब मौका मिले है मेरे को 2-3 दिन बाद में, तो आज आराम आराम से इसको बहा देता हूँ। और देखिए मैंने कितनी सारी बाई तो इसमें कर दी है। और गिल्ला बहुत ज्यादा है, लेकिन ट्रैक्टर स्लिप नहीं मार रहा है, वैसे चल रहे हैं टायर से ही। तो जब तक जहां तक चलेगा वहां तक चला लूंगा, नहीं तो फिर 1-2 दिन बाद देंगे और क्या होगा। लेकिन मौसम तो आसमान में तो ऐसा लग रहा है कि भाई बारिश आएगी ही आएगी। कल भी ऐसे ही पूरे दिन बादल थे, आज भी बादलों वाला दिन है। तो देखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बहाने की, और शायद बहा ही दूंगा। जो गिल्ला गिल्ला था ज्यादा, वो तो मैंने आराम आराम से निकाल दी, उसमें जो थोड़ी कम खोल रखी थी ऐसा निशान से हो गए। और जो खरपतवार था वो भी नहीं दिखाई दे रहा। देखिए सामने हमारे धान है, कितने शानदार नजारे आ रहे हैं, चारों तरफ हरियाली। और ये एक खेत था खाली, इसमें मूली थी, आपने मेरे वीडियो के द्वारा देखा भी होगा। और ये देखिए जहां तक आप देखोगे धान ही धान है। हमारे एरिया में ज्यादा धान और गेहूं दो ही फसलें ज्यादातर होती हैं। ये तो हम ही थोड़ी बहुत ये मूली वगैरह कुछ लगा लेते हैं। तो अब अगली फसल की तैयारी है ये। अगर मान लो बारिश नहीं आई 1-2 दिन, तो मौका मिल जाएगा कुछ बोने का। बारिश आ गई तो जल्दी पानी पी लेंगे, ये खेत दोनों ही काम हो जाएंगे। कुछ खरपतवार था वो खत्म हो जाएगा। और ट्रैक्टर बस चल रहा है, कैसे चल रहा है, जैसे दो दोबारा रोज जहां से जाती है वहां चलना मुश्किल हो जाता है। और ये सामने हमारी मूलियां भी अब होने लगी हैं, अंगूठे जितने साइज की तो होने के नीचे मूली। और बस अब 10 8-10 दिन में ये तैयार हो जाएंगे। ये इसी साइड की जो धरती रह रही है, बाकी यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था। ये गिल्ला है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ कोशिश, मगर निकल जाए निकल जाए। यहाँ पे स्लिप भी मार रहे हैं टायर, और थोड़ा थोड़ा खतरा है फंसने का, लेकिन फिर भी चल रहा है ट्रैक्टर। तो यही इधर का तो मैंने जो गीला गीला था वो पहले निकाल दिया था ट्रैक्टर इसमें से, हल्की रो खोल के। अब दोस्तों आ गया हूँ
अपने दूसरे खेत में जो गांव के पास है, इसमें भी बहुत ज्यादा खरपतवार था, देखिए आपको दिख भी रहा होगा। और एक बार तो मैंने ये खेत पूरा बा दिया है, देखिए एक बार बाने के बाद भी खरपतवार अब भी दिखाई दे रहा है इसमें। ये जो धानों में सामक जमता है ये था, तो अब मैं इसको दोबारा सिपाने लग गया हूँ। अब बाना तो ये नीचे वाला खेत भी था, इसमें पल्लक थी, लेकिन इसमें पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था, अब भी गिल्ला है बहुत ज्यादा। वो इसमें चल रहा है आराम से ट्रैक्टर बिल्कुल, क्योंकि इसमें मूलियां थी तो वो पानी नहीं रुका इसके अंदर, क्योंकि हमने नक के इसके पहले ही खोल रखे थे। तो पानी जैसे ही राम जी ये वर्षा होती थी तो पानी साथ साथ निकल जाता था इसका, इसलिए ये बहाने के लायक हो गया है। अब मैं दोबारा से बहा रहा हूँ इसको, क्योंकि वहां से खेत से आया वो वीडियो मैंने नहीं बनाया, उस खेत को बहा के आया। तो अब यहाँ आके देखिए कितने बुगले और कौवे इतने ज्यादा आ गए हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल इसके ट्रैक्टर के आगे आगे चलते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर से कीड़े मकोड़े निकलते हैं, ये साथ साथ इनका लंच चल रहा है। बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं ऐसे, तो देखिए सामने आगे बैठ जाते हैं, पहले ही अपनी जगह बुक कर ले। अब ट्रैक्टर जैसे ही मुड़ेगा पीछे से जल्दी जल्दी से जो भी निकलेगा उसको खा लेंगे। तो ये ऐसा ही चल रहा है, मैं जब से ट्रैक्टर चला रहा हूँ बुगले कौवे और कई तरह के ये पक्षी आ रहे हैं, तो मजे से अपना भोजन कर रहे थे यहाँ पे। और मैं भी दोबारा से बाइक कर रहा हूँ इसकी। तो ऐसा ही लगा हुआ हूँ सुबह से, और मौसम है कि उमस है, पसीना भी बहुत आ रहा है, क्योंकि जिस साइड से हवा आती है उस साइड में ट्रैक्टर जा है तब तो मजा आ जाता है, लेकिन उससे दूसरी तरफ अगर मुंह फेरू तो फिर बहुत ज्यादा पसीना आता है। और ये पक्षी इनको तो बिल्कुल ये डरते नहीं ट्रैक्टर से, इसके आगे बैठे रहते हैं, जाएगा पास में उड़ गए एक साइड में चले जाएंगे। तो देखिए कितना खरपतवार था इसके अंदर। अब दोबारा करूंगा तो ये सब बहुत कम नजर आएगा, क्योंकि मिट्टी के नीचे दब जाएगा ये, और 2-3 दिन में खत्म। बारिश आ जाएगी तब भी ऐसा ही होगा। जो निचले किले में उसमें भी इतना ही था, एक बार उसमें रो निकाली थी, बहुत कम दिखाई दे रहा है उसमें। अब इनमें जब भी मौका मिलेगा थोड़े थोड़े सूखे और कुछ इसमें हम लगा देंगे। यहाँ पर तो पल्लक ही बोएंगे, और एक आधी खेती और जो कोई होगी वो कर लेंगे, लेकिन ज्यादा तो पल्लक ही कह रहे हैं। मूलियां भी बो सकते हैं, लेकिन मूली वहां पर दूसरे खेत में अभी तैयार होने वाली है, तो इसलिए उसमें ही बोएंगे मूलियां उखाड़ के। इसमें तो अब पल्लक बो देंगे, छुट्टी करके वो टाइम पे बो देंगे। तो यहाँ रास्ता भी ऐसा ही है, और मौका मिल गया ये बाणी का तो बढ़िया काम हो गया। मैंने अच्छी तरह से अब दोबारा एरो निकालने लग रहा हूँ, देखिए इस तरफ साफ होता है गए बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कुछ भी खरपतवार नहीं था। और चारों तरफ देखिए धानों के खेत हैं, बिल्कुल हरियाली सारी है। और ये थोड़ी सी इस तरफ गिल्ली धरती है, क्योंकि यहाँ ये पेड़ था ना, पेड़ के नीचे थोड़ी गिल्ली थी। तो दोस्तों ये मैंने बा दिया 2 बार खेत, और हर्रों को यही खेत में छोड़ के और मैं चल पड़ा हूँ अपने गांव की ओर। देखिए रास्ता भी दिखाता हूँ आपको, कैसे आया था मैं ऐसे में वीडियो कैसे बना दूं बताओ। ये देखिए खेत मैंने अच्छी तरह जुताई कर दी है इसकी, और ये देखिए सामने ये ट्यूबवेल चल रहा है, और ये देखिए पानी इसमें खेत में, टायर बिल्कुल डूब जाते हैं अगले। देखिए कितना पानी भरा हुआ है, तो इसमें बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है, क्योंकि फोन का ध्यान करूं या इसका आगे ध्यान रखूं, ये बहुत तगड़ा वो हो गया। और ये हमारे जो मैंने जब मूली लगाई थी तब ये गवार दिखाई थी आपको, कितनी छोटी छोटी थी,
और इनमें धान धून कुछ नहीं लगे थे उस समय। तो देखिए ये उस टाइम में और अब में जवार देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, और पानी देखिए, और ये धान इस तरफ कितने शानदार हो चुके हैं। बहुत दिनों बाद आया हूं मैं इस खेत में। तो ये देखिए जवार बिल्कुल मजे के साथ, हवा भी चल रही है अब, लेकिन पानी ऐसा भरा हुआ खेतों में। और धानों का तो कहना ही क्या है, बिल्कुल नजारा ही अलग हो चुके हैं अब। चारों तरफ हरियाली, और बाई करके मैं भी गांव की तरफ निकल चुका हूँ। ये देखिए इतनी सारी जवार तो इन्होंने काट भी ली है, क्योंकि ये कई पशु रखते हैं, इसलिए 5-7 बरोटे सुबह 5-7 शाम को ऐसे ही ले जाकर रख देते हैं ये। और ये धान देख लीजिए आप, यहाँ की जमीन भी ताकतवर है। फसल बस कुछ ही दिनों में तैयार हो जाती है। ये देखिए ऐसा कुछ रास्ता होता है हमारे गांव में, खेतों का रास्ता है ये सामने है हमारा प्यारा सा गांव। आज तो 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका है, ना रोटी खाई ना चाय पी। ये शुक्र है मैं एक पानी की 1 लीटर की बोतल लिया था, बस उसी से गुजारा हो रहा है। अब जाते पहले नहाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा हो रहा है, इसमें घुटन सी हो जाती है, जो ये उमस होती है, पूरा शरीर चिपचिपा सा हो रहा है। तो पहले नहाऊंगा जाके, उसके बाद कुछ दे दिया घर वालों ने खाना, तो खाना खा लेंगे अपने आराम से। तो दोस्तों आ चुका हूँ अपने गांव के बिल्कुल पास, और ये देखिए यहाँ पे हमारे गांव का रास्ता खेतों का। ये हमारे कुनबे के प्लॉट हैं, ये खेत में ही घर बना रहे हैं सारे यहाँ पे। और ऐसे कुछ हालात है रास्ते के, देखिए ये बिल्कुल कीचड़ कीचड़ हो रहा है सारा रास्ता। और सामने चढ़ाई भी गली आ रही है, जो गांव में से वो ऊंची कर रखी है इन्होंने। यहाँ पर जो मकान बने हुए सबने भरत करके ऊंची उठा दी है, तो इसलिए यहाँ पे परेशानी होती है। तो ये शुरू हो गए हमारे गांव के मकान। एक साइड में ये हमारे कुनबे वालों के मकान है, और दूसरी साइड में ये दूसरे पन्ने के मकान। और ये सामने रास्ता चलेगा, हमने मुड़ गए हैं गांव की तरफ। और बिल्कुल यहाँ से कट्टू कट ट्रैक्टर चलेगा। ये कबाड़ भी खोल रखे हैं इन्होंने, इसमें लग गया तो मुश्किल ना कुछ कह सकते, इनसे बीड़ी गली है बिल्कुल। बस जरा सा ही बच के निकलता है ट्रैक्टर। और सामने पेड़े उतार रखे हैं, और ये देखिए एक बैल ने पूरे उसको ढक लिया है बिल्कुल। देखिए ये पेड़े उतार रखे हैं, यहाँ के क्या रास्ता है, तो खाली ट्रैक्टर ही जा सकता है यहाँ से। और सामने हमारे गांव का रोड है, आ चुका है। तो ऐसे निकला जाता है यहाँ से। तो दोस्तों ट्रैक्टर खड़ा करके अपने पुराने घर में आ गया हूँ। ये देखिए पल्लक का देखिए क्या हाल हो गया, बिल्कुल कीड़ों ने खा गए और सूख चुकी है ये। और ये अमरूद का पेड़ है, ये तो अच्छी उन्नति कर रहा है। इस पे अब फिर से एक बार अमरूद लगने लग गए हैं। और ये बताते हैं अमरूद के पेड़ पर अमरूद लगते ही रहते हैं, कभी वो नहीं होते। ये कितने सारे अमरूद लगे हुए हैं अभी। और अब हमने थोड़े दिन पहले बहुत सारे अमरूद खाए थे इसमें। तो ये दोस्तों आप वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जल्दी जल्दी मेरा भी चैनल ग्रो हो सके। और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो। और देखिए पल्ले का क्या हाल है, इसके बारे में कुछ कमेंट करके बताएं, क्या करूं इसमें कि ये ठीक हो जाए। और ये सामने एक तोरी की बेल
बोई हुई है मैंने। अब ये ऊपर की तरफ चढ़ने लग गई है और रस्सी बांध दी मैंने इस पे। ऊपर एक तार है उस पे चली जाएगी ये। और ये है मरुए का पेड़, इसकी चटनी बहुत बढ़िया बनती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक छोटा सा बटन दबाना है, दबा दो एक बार। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आशा है आप सब ठीक रहेंगे। धन्यवाद।